नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शहीद सतपाल भाकर के घर में। ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका परिवार है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। हमने कुछ 3 महीने पहले देखा था कि शहीद सतपाल भाकर आर्मी में अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद उनका जो शहीदी का रथ यात्रा थी, काफ़ी ज़ोर शोर से निकाली गई थी। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पर आए थे, हम सब ने देखा था। लेकिन उसके बाद परिवार के साथ क्या हुआ है उसकी जानकारी किसी को नहीं है। हम उनसे, उनके परिवार से मिलने पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि जो उस दिन का जो प्रोग्राम था उसके बाद में इन लोगों की सुध किसी मंत्री ने ली है कि नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आना चाहूँगा, उनके ताऊजी है, शहीद सतपाल भाकर जी के जो ताऊजी हैं, उनके जो वो हमारे साथ है। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा पहले तो, जब हम सब ने देखा था उनका जो अंतिम संस्कार किया गया था, बड़े ज़ोर शोर से किया गया था, बहुत सारी आर्मी यहाँ पे आई हुई थी सम्मान में, उसके अलावा अलग अलग नेता आए थे अपनी सांत्वना देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, नेता में कौन कौन शामिल था? नेता में सुनीता दुग्गल थी, दूडाराम, सुभाष बुराला, बलवान सिंह बोलतपुरिया, दुष्यंत चौटाला, अनूप धानक, नरेश सेड़वाल, काफ़ी आए थे। आसपास के लोकल नेता, एमएलए, एमपी और जो उप मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पे आए थे। क्या क्या वादे हुए थे सर उस दौरान? हमारी ग्राम पंचायत ने मांगे रखी थी कि इस बहू को नौकरी मिलनी चाहिए, इस परिवार को आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री जी यही कह के गए थे, जो मैं अनूप जी की ड्यूटी लगा के जाऊँगा। जो मंत्री हमारे वो अपने आप संभालेंगे सब, जो भी परिवार की सहायता है वो अनूप धानक जी खुद करेंगे। अनूप धानक जी की ड्यूटी लगा के जाऊँगा, वो ही करेंगे। उसके बाद में अनूप धानक जी आए तो कहने लगे मैं 13वें के बाद आऊँगा और जो भी कार्रवाई होगी वो 13वें बाद जल्दी शुरू करूँगा। उसके बाद में आज 2 महीने से ऊपर हो गया, 4 दिन पहले मंत्री जी के भाई आए थे, वो 41,000 का चेक थमा के गए। उसके अलावा तो कोई ना तो कोई सरकार की तरफ से मंत्री या एमएलए, आर्थिक सहायता के तौर पे खाली 40,000 रुपये। खाली 40,000 रुपये। और उस वक्त बोला कितना गया था? बोला उस वक्त तो ये कहा था मैं अनूप की ड्यूटी लगा के जाऊँगा, इस परिवार की पूरी सहायता। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, 40,000 का चेक देके, आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर और क्या कहना चाहिए? रिएक्शन क्या रिएक्शन दें? 40,000 और तो क्या है, हमारे बेटा गया हमारा शहीद स्मारक बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने जमीन दे रखी। गांव की एफडी के पैसे पड़े हैं हमारी, वो डीसी साहिबा एफडी तक में तोड़ रही है शहीद स्मारक बनाने के लिए। 6 बज जाए, ये भाई बैठे हैं, मेरा परिवार बैठे हैं, हम परिवार भी साथ जा गए, 6 चक्कर लगा के हैं डीसी साहिबा के पास। एक दिन सिर्फ मिली है, बोले अपने ये हो जाएगा, उसके बाद में मिली भी नहीं। कब मिले थे, कुछ अंदाजा है? मतलब कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। कुछ 15-1 दिन पहले आपसे मिले थे वो। तो कितने दिनों में उन्होंने कहा था कि इतने टाइम में हम करवा देंगे? ये बोला कि हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, बस टाल मटोल चल रही है। परिवार की अगर मैं बात करूँ, सतपाल जी के परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में माँ बाप हैं, मिसेज है, 2 बच्ची हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने कितने साल के? बच्चे बड़ी लड़की है 4 साल की, छोटी है 2.5 साल की। अच्छा, मतलब अभी वो तो स्कूल में जा ही रहे हैं। अभी तक स्कूल में तो नहीं, अभी भेजेंगे इनको। जो परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात हुई थी, मैं जानना चाहूँगा उनकी जो पत्नी है वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो 10वीं पास है जी। 10वीं पास है। तो उनका कोई नौकरी का प्रस्ताव आया है? नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं आया जी। कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकारी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उसके अलावा किसी तरह की सहायता की गई है 40,000 के अलावा? ना, कोई सहायता नहीं है सरकार की तरफ से। हमारे को सहायता दी है तो सरपंच ने दी है, मैं और सरपंच शुरू से दिन लेके आज तक, आज भी सरपंच अभी यहीं से आधा घंटा पहले गए। हम शुरू से नहीं है, ये 5-7 हमारे पड़ोसी हैं, बाकी इनका परिवार है। ये 8-10 लोग हैं जो इनके साथ 2 महीनों से जुड़े हुए हैं। ना तो कोई सरकार का प्रतिनिधि दोबारा आया है, ना कोई नेता है, ना कोई अधिकारी आए। डीसी साहब तो अब तक यहाँ आए, सिर्फ SDM आए थे लास्ट संस्कार में। उसके बाद SDM साहब आए थे, जो CM साहब है, बैठना है TC साहब, और कोई अधिकारी नहीं, या BDPO आया जरूर।
तो वो खाली एक तरह से जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मीडिया काफ़ी सारी थी, लाइमलाइट के चक्कर में आ गए थे कह सकते हैं। हाँ, ये मान लो आप, और क्या कह सकते हैं, लाइमलाइट मान लो आप। सुनता दुगल आई, उसने अच्छे टाइम दिया था, दाह संस्कार पे टोल पे गई, टोल से यहाँ आई, यहाँ से फिर शमशान भूमि भी गई है, लेकिन उस आश्वासन भी नहीं दिया, अपनी श्रद्धांजलि दे के चले गए। दूड़ाराम भी आए थे फतेहाबाद से, वो श्रद्धांजलि दे के यहीं से वापस चले गए। उसके बाद कभी मिलना हुआ ही नहीं नेताओं से जो उस वक्त में कैमरा के आगे आके फोटो खिंचवा रहे थे? नहीं, हम तो फिर हमारा तो स्पीच आ रहेगा जी, हम क्यों मिलेंगे उनसे? हम तो अनूप धानक जी से मिलेंगे, या डिप्टी सीएम साहब जो हरियाणा के हैं उनसे मिलेंगे, या अधिकारियों से मिलेंगे। अधिकारी हमारी सुनाई नहीं करते। हम 5-6 वर्ष जाए, एक बार हमारे डी साहब मिली है, आश्वासन दिया हो जाएगा जी, अपना 2-4 दिन में काम हो जाएगा। अब अभी इसी सोमवार को जाके हम सुबह गए थे, हम 10 बजे, शाम को 4 बजे आए हैं। 4 बजे मिलता है संदेश, बोलिए आप नहीं आएंगे। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस मामले में ढिलाई दे रही है सरकार, एक तरह से मजाक बना के रखा हुआ है, इतने टाइम के बाद अगर आर्थिक सहायता की जाती है तो खाली 40,000 की जाती है, तो क्या ये न्यायपूर्ण है? दूसरा, जो शहीदी हुई थी, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसके ऊपर ही गाँव के लोगों ने या सरपंच ने जो इतना प्यार दिखाया था परिवार के लिए उनके दाह संस्कार में, क्या उन सब के साथ जो दिखाया गया था प्रोग्राम, उसके लिए न्याय है ये? न्याय कौन? क्या डिमांड करेंगे सरकार से? डिमांड तो गणी के रखी, वो करे तो कौन की एक बार बता पूरी तो कौन करे? वो डीसी के भी जाए, और इनके घर को क्या मिले? कुछ नहीं मिले इनको, तो कुछ नहीं मिले अभी तक। एक 40,000 का क्या आना जाना हुआ है, कुछ नहीं मिले। 6 बार डीसी के जाए, वो एक बार मिली थी, बोले कर देंगे, वो होने को लग रही। एक वो 10 लाख आने थे, वो भी कोई आने लगे। धानक साहब, अच्छा, अनूप धानक जी के यहाँ से 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए की स्मारक के लिए गए थे, वो सही स्मारक के वो लिए, दिया उन्हीं तक। पारक और स्मारक के लिए स्कूल में आए थे, कोई उद्घाटन था, कॉलेज का उद्घाटन। कॉलेज कॉलेज का को उद्घाटन करें। था। तो उस टाइम कह गए थे, मैं सही स्मारक के लिए 10 लाख रुपए कॉलेज वाली और बताइए। वो घोषणा करके गए थे। उसके बाद हमें ना तो कोई धानक जी का कोई संदेश आया है, ना कोई पैसा आया है। चलो आर्थिक सहायता हमें 2 महीने लेट थी, लेकिन हमारा बच्चा गया, उसके लिए शहीद स्मारक तो के लिए तो एफडी जोड़ी जाए। और गांव का ही पैसा है, गांव का ही पैसा है, गांव की ही जमीन है। गांव में हमने तो 3 करोड़ शहीद स्मारक गांव के लिए बनेगा, ना कि शहीद परिवार के लिए बनेगा। गाँव के लिए गाँव बनेगा के जी, लिए भारत में तो बनेगा। कोई जा सकता है। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉलेज वाली बताइए, अरे मैं भूल गया। कुछ भी शब्द आप मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि शहीद परिवार के लिए और शहीद स्मारक के लिए जो वादा सरकार ने किया है, वो अपने वादे पे खरीद करें। ऐसी हम सरकार से चाहते हैं, जल्द से जल्द इस कार्रवाई को जो है पूरा किया जाए, ताकि परिवार को लगे कि हाँ, सरकार हमारे साथ है, हमारे परिवार के लिए, हमारे शहीद बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आभारी रहेंगे। मगर सरकार जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कर देती है। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, ताकि परिवार को लगे कि सरकार शहीद परिवार के साथ है। कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं, इन भाइयों ने बता दिया जी। मैं क्या कहना चाहूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से तो कुछ मदद कौन मिली जी। ये 40,000 रुपये मिले, या मिले कोटे की तरफ 40,000 रुपये दिए अनूप धानक जी ने, और 1 रुपये की मदद कौन मिली परिवार ने। और ये स्मारक के शहीद स्मारक के लिए 6 बार जाए, इतनी कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही इस पर। सरपंच साहब है, वो हमारे साथ है शुरू दिन से। मुख्यमंत्री से भी बढ़ के सहयोग कर रहे हैं सरपंच साहब। जो सरपंच है यहाँ पर मुख्यमंत्री से बढ़ के सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। 2 महीने हो गए लगातार आते हुए। जितना भी कोई काम, आर्मी का काम भी है, सरपंच साहब ने संभाला है। लाइट, रास्ता, हर एक तरह की मदद सरपंच साहब ने की। हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जी से भी बढ़कर। मतदान सेवा समिति अग्रवा के मेंबर यहाँ पर साथ में, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से सरकार इस मामले पे ढिलाई दे रही है, अनदेखी कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आपको चैनल को। सर, क्या कहेंगे इस मामले में जो सरकार का रुख है परिवार के प्रति? बहुत ही निर्दलीय रुख है सरकार का। जो ये गरीब परिवार और किसान का बेटा होने के नाते सरकार की कोई मदद नहीं, और जो एक बारी आए हैं चले जाते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, बाद में कोई आता नहीं है। हम 6 बार तो डीसी साहिबा से मिलाए, कभी तो उनको टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो कहते हैं आपका काम हो जाएगा, आप जाओ, यही होता है। तो अगर ऐसा रुख रहता है,
आसपास के लोग जानते हैं, आज के जो युवा है जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक भरोसा होता है कि अगर हमें कुछ हो जाता है, देश के लिए कुछ हम कर जाते हैं, तो पीछे सरकार है, हमारी देश की जो सरकार है वो परिवार को संभालने के लिए। लेकिन पीछे जो स्थिति हम देखते हैं, सरकार एक बार तो चेहरा दिखाती है, लेकिन बाद में उसके मंत्रियों को कोई अता पता नहीं होता, कोई सहायता नहीं मिलती है, तो इससे उनका मनोबल नहीं टूटेगा। आपको क्या लगता है? युवाओं का मनोबल तो टूटेगा। जैसे कोई शहीद होता है, उसके परिवार में आर्थिक हानि भी होती है और घर से आदमी भी चला जाता है, उसके बाद में उस परिवार की कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। अगर युवा ये चीज़ देखेंगे तो फौज में जाने के लिए युवा पीछे हट जाएंगे। उन्हें सोचना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा भी आप अगर ऐसी हालत में अगर देश के लिए अगर आप शहीद हो जाते हो तो आपके पीछे आपके परिवार की ये हालत होगी। तो जैसा कि आपने इन सबको सुना, जब शहीद सतपाल भाकर का पार्थिव शव यहाँ पे लाया गया था तो बड़ा प्रोग्राम किया गया था। यहाँ के सरपंच ने भी और अलग अलग जो नेता थे, आर्मी के लोग थे, सभी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम परिवार को इस तरीके से आर्थिक सहायता देंगे, एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा उनके नाम से, सड़कें उनके नाम से बनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद में, उस दिन के बाद में किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ सरपंच के द्वारा ये आप नीचे रोड देख सकते हैं, ईंट का रोड बनवाया गया है, लाइटें लगवाई गई है और जगह जगह पर निशान लगाए गए कि घर तक पहुंचने का रास्ता इस तरफ है। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वादा किए थे, अनूप धानक जी ने वादे किए थे, उसमें सिर्फ 40,000 की सहायता की गई है। इनके परिवार को डीसी के यहाँ पे चक्कर काटने पड़ जाते हैं, 6-7 बार जाना पड़ गया है। एक पार्क की जो ग्रांट है, सरपंच के पास ऑलरेडी पैसा है, खाली उसकी जो एफडी है उसको अप्रूव करने के लिए इनको इतने चक्कर खाने पड़ रहे हैं। अगर यही हालत रहा तो एक बार आने वाले युवा को सोचना पड़ेगा कि वो जो जिस जोश और जज्बे के साथ वो आर्मी में जाते हैं, क्या उन्हें वो बरकरार रखना चाहिए। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं आकाश, सिटी 24, धन्यवाद।